वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करेंगे वो है, सबसे पहले हम बताएंगे कि लेंथ एलियन क्या होता है, फिर एलियन अंडरस्कोर ट्रिम। पहले एलईएन पर बात होगी। आज के लेक्चर में फर्स्ट बात हम एलियन बताएंगे, लेंथ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, ये एलियन। उसके बाद नेक्स्ट बात हम करेंगे एडजस्टल, ठीक है, एडजस्ट एल करेंगे। उसके बाद हम बताएंगे आपको एलियन अंडरस्कोर ट्रिम, थर्ड बात। तीन बात करेंगे फर्स्ट, मतलब ये पहले। उसके बाद हम आपको बताएंगे एक प्रोग्राम जिससे कि इंसर्टिंग द स्ट्रिंग, इंसर्ट अ स्ट्रिंग, चार। और एक हम डिस्कस करेंगे कंपैरिजन ऑफ स्ट्रिंग्स, कंपेयरिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। तो आज के लेक्चर में हम ये पांच बातें डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम कह रहे हैं एल ई एन क्या होता है। एल ई एन है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। मान लेते हैं आप एल ई एन ब्रैकेट में अपनी जो कोई भी, जैसे पिछली बार करी थी हमने, हमने नाम दिए थे स्ट्रिंग को फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो अगर मैं फर्स्ट नेम की लेंथ निकालना चाहूँ तो फर्स्ट नेम में जो भी डालूंगी उसकी लेंथ आ जाएगी। मान लो पंकज डाला तो लेंथ आ गई 6। अगर इसमें शिवा रामा कृष्णन डालेंगे तो लेंथ उस हिसाब से आएगी। मतलब फर्स्ट नेम में जो डलेगा, फर्स्ट नेम के लिए जो आप रीड करवाओगे ब्लैक स्क्रीन पर, तो उसकी लेंथ बनेगी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। तो ये तो होती है लेंथ। अगली चीज होती है ट्रिम लेंथ। ट्रिम लेंथ में क्या होता है, एलियन अंडरस्कोर ट्रिम। एलियन अंडरस्कोर ट्रिम मतलब आज की दूसरी बात। फर्स्ट बात हो गई, दूसरी बात है एलियन अंडरस्कोर ट्रिम। ट्रिम क्या था, पिछले लेक्चर में हमने किया था। ट्रिम था कि ट्रेलिंग ब्लैंक्स को काटना, टू रिमूव ट्रेलिंग ब्लैंक्स। ट्रेलिंग होते हैं जो पीछे लास्ट में होते हैं। जैसे पंकज को डायमेंशन, तो फर्स्ट नेम को मान लो हमने डायमेंशन तो दे रखी है 20, कि इसमें 20 कैरेक्टर आ सकते हैं, और डाल रहे हैं हम पंकज। तो 6 के बाद 14 जगह खाली हैं, 14 ब्लैंक्स हैं ये, ठीक है, ये 14 है। तो इनको रिमूव करने के लिए ट्रिम लगाया जाएगा। तो जब मैं ट्रिम फर्स्ट नेम करूंगी, लेंथ, ट्रिम के बाद की लेंथ चाहूंगी तो वो तो आएगी 6। लेकिन अगर मैं फर्स्ट नेम की लेंथ निकालूंगी तो वो आएगी 20, क्योंकि फर्स्ट नेम को हमने डायमेंशन दी हुई है 20। तो जितनी डायमेंशन दी हुई है उतनी लेंथ आ जाएगी, ब्लैंक्स भी काउंट हो जाएंगे। ट्रिम के बाद की लेंथ ही असली लेंथ होती है। तो लेंथ अंडरस्कोर ट्रिम मतलब ट्रिमिंग के बाद की लेंथ, तो ये एक्चुअल लेंथ होती है। तो अभी तक मैंने आपको क्या सिखाया कि एलियन में तो वो देगा जो डायमेंशन है, वो वाली लेंथ। और अगर हम ट्रिम लेन एलियन अंडरस्कोर ट्रिम लगा देंगे तो वो देगा जो लेंथ हम मतलब उस स्ट्रिंग की असली लेंथ है वो मिलेगी हमें। इसको मैं आपको प्लेटो आईडी में बताती हूँ। जैसे सपोज करें हमने उस दिन प्रोग्राम किया फर्स्ट नेम, ठीक है, मान लो हम सिर्फ एलियन लगाते हैं। अब मैं यहाँ पर एक, मैंने यहाँ फर्स्ट नेम प्रिंट करवा दिया, रीड करवा दिया, ठीक है।
अब यहाँ मान ले आपको मैंने उस दिन जो प्रोग्राम करवाया था वो किस नाम से करवाया था, वही खोल लेते हैं। स्ट्रिंग का क्या नाम दिया था प्रोग्राम को मैंने? बताएंगे? pro_str। ओके, TRO। हाँ जी, इस प्रोग्राम में हमने ये लिखा था सब कुछ, है ना? ठीक है। तो अब हम इसी में हम लगाते हैं अपनी तरफ से, पहले हम अपनी तरफ से एक नाम रख देते हैं, NN। मैं जो लेंथ अंडरस्कोर ट्रिम है ना, उसको तो NN कह रही हूँ। मतलब पंकज की लंबाई 6 है कैरेक्टर्स की, PANKAG। इसमें जो एक्चुअल है LEN अंडरस्कोर ट्रिम, वो कितना है? 6। तो मैं इसको नाम दे रही हूँ NN। ये एक इंटीजर है ना, तो इंटीजर डिक्लेयर कर रही हूँ NN। और जो LEN है उसको नाम दे रही हूँ MM। उसको भी एक इंटीजर डिक्लेयर कर देते हैं, तो तभी फर्क समझा पाएंगे कि दोनों में क्या फर्क है। तो मैंने यहाँ सिर्फ NN लिखा हुआ है, MM कहीं नहीं लिखा। ये MM मैंने यूज किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ MM भी इंटीजर डिक्लेयर करूंगी तभी बात बनेगी ना। तो इंटीजर में ही यहाँ MM भी कर दूंगी। ओके। अब मैंने देखो क्या कहा, इसको पढ़ो। जो ब्लू किया मैंने, NN इज इक्वल टू LEN अंडरस्कोर ट्रिम F अंडरस्कोर N। F अंडरस्कोर N है फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम की लेंथ अंडरस्कोर ट्रिम चाहिए, तो लेंथ अंडरस्कोर ट्रिम चाहिए। और MM में क्या डाला है मैंने, अगली लाइन पढ़ो। MM में डाला है सिर्फ LEN की सिर्फ लेंथ। तो हमारे हिसाब से MM का आंसर तो 20 आना चाहिए, क्योंकि मैंने F अंडरस्कोर N फर्स्ट नेम की डायमेंशन 20 दी हुई है, दिख रही है? ब्लू कर दिया मैंने, ये 20 है। तो ये 20 है, इसलिए MM का आंसर तो आना चाहिए 20 और NN का आंसर आना चाहिए 6। दोबारा सुन लो, अभी इसको रन करके दिखाते हैं फिर आपको। जब हम कह रहे हैं ये चीज, इसका नाम NN रखा, तो इसका आंसर 6 आना चाहिए। इसकी डायमेंशन ही F अंडरस्कोर N की डायमेंशन है 20। तो LEN जब लेंगे F अंडरस्कोर N का, तो वो कितना आएगा? MM आएगा। एक बात और ध्यान दो कि हम चाहे LEN लगा रहे हैं, चाहे LEN अंडरस्कोर ट्रिम लगा रहे हैं, वो किस पर लगेगा? वो वेरिएबल पर लगेगा, F अंडरस्कोर N पर, फर्स्ट नेम पर। फर्स्ट नेम में अब आप क्या डालते हो ये आपकी मर्जी है। आप इसमें आरती नाम डाल दो, आप इसमें रणदीप नाम डाल दो, या आप इसमें जो हम डाल रहे हैं पंकज, ठीक है, या कोई और नाम लंबा नाम डाल दो, शिवा रामा कृष्णन। वो उस हिसाब से निकालेगा LEN और LEN अंडरस्कोर ट्रिम। लेकिन दोनों ही किस पर लगेंगे? F अंडरस्कोर N पर। तो मैंने भी इस प्रोग्राम में दोनों ही देखो किस पर लगाए हैं, ये LEN अंडरस्कोर ट्रिम। ये किस पर लगा हुआ है? F अंडरस्कोर N पर लगा। ये हिल गया सारा। LEN अंडरस्कोर, ठीक है। यहाँ भी ये किस पर लगा हुआ है? F अंडरस्कोर N पर लगा हुआ है LEN। बस यही मैं दिखाना चाह रही थी कि दोनों किस पर लगे हैं, LEN अंडरस्कोर ट्रिम भी F अंडरस्कोर N पर। और इनका आंसर NN में और MM में जाकर स्टोर हो रहा है। चलो अब इसको रन करके इनका आंसर निकाल के दिखाते हैं। बिल्ड, कंपाइल, बिल्ड, स्टार्ट। यस, हमने फर्स्ट नेम डाल दिया, पहले वो लिखेगा। अब देखो, फर्स्ट नेम मैंने डाला पंकज, अगला डाला कुमार, और उससे अगला डाला गुप्ता। ठीक है, बाकी सारी बातें ठीक है। अब मैं यहाँ आपको ये दिखाती हूँ, ये ट्रिम्ड लेंथ कितनी आई है? 6 आई है।
ट्रिम्ड लेंथ 6। मैंने इसको टाइप ही नहीं करवाया हुआ एमएम को प्रिंट कराऊंगी तभी तो वो टाइप करेगा ना कि 6 वो कितनी आएगी 20। ये है एक्चुअल लेंथ allotted टू फर्स्ट नेम, यही है ना। तो यहाँ आएगा एमएम बिल्ड। पहले मुझे उससे बाहर आना पड़ेगा, यहाँ से। अब करते हैं बिल्ड कंपाइल बिल्ड स्टार्ट यस। लिखा हुआ आएगा एंटर द फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड मिडल नेम। अब आपने यहाँ पर डाल दिया पंकज कुमार गुप्ता। अब देखो एक्चुअल लेंथ अलॉटेड कितनी है 20, जो डायमेंशन थी वो आई, तो LEN लगाया था यहाँ हमने। LEN लगाते हैं तो डायमेंशन आती है, और अगर LEN अंडरस्कोर ट्रिम लगाते हैं तो मतलब जो असली लेंथ है पंकज शब्द की वो आएगी। यही काम हम शिवा रामा कृष्णन के साथ भी लिख सकते हैं, यही बात हम किसी और के साथ भी कर सकते हैं। हो गया। अब अगला जो मैंने बात बतानी थी वो थी एडजस्टर। एडजस्टर को समझते हैं कि व्हाट इज एडजस्ट। एडजस्ट एल, ये भी एक तरह का मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारा हेडिंग क्या चल रहा है इस टाइम, जो हम उस दिन से स्टार्ट कर रखा है हमने। हमारा हेडिंग है मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स। ये मैनिपुलेट कर रहे हैं हम स्ट्रिंग्स को, ठीक है ना, उन पे ऑपरेटर हैं एक तरह के। तो ये मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स के ऑपरेटर्स हैं ये तीनों। मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग्स के साथ खेल करना मतलब उनको मैनिपुलेट करना, उनको किसी भी तरह से उनमें कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन, कुछ हिलाना, कुछ काटना, कुछ जोड़ना। तो मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स ये हम कर रहे हैं इस टाइम। तो एडजस्टल क्या करता है, एडजस्टल का काम है कि ये जिस पर भी लगेगा उसके शुरू के ब्लैंक्स को उड़ा देगा। मान लो कृष्णन के शुरू में 3 ब्लैंक्स हैं, तो वो सारे उड़ाकर इसको कृष्णन लिखवाएगा। ट्रिम से उल्टा काम करता है। ट्रिम क्या करता था, ट्रिम ट्रेलिंग ब्लैंक्स को उड़ाता था। ट्रिम में क्या होता था, जैसे पंकज के बाद के जो 14 ब्लैंक्स हैं वो कट जाते थे, टू मतलब वो उनको उड़ा दे, रिमूव कर देता था, ठीक है ना। ट्रेलिंग, ये ट्रेलिंग ब्लैंक्स को, और ये स्टार्टिंग वाले ब्लैंक्स, शुरू के ब्लैंक्स को रिमूव कर देगा। तो एडजस्टल और ट्रिम आपस में एक दूसरे के मतलब कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो देखिए एडजस्ट एल को यूज करते हैं हम यहाँ। अब अगर मैं इस प्रोग्राम में एडजस्ट एल को यूज करना चाहती हूँ, अभी मैंने ट्रिम यूज किया हुआ है यहाँ। उस दिन आपको ट्रिम तो करके दिखाया था ना, या नहीं करके दिखाया था स्टूडेंट्स? ट्रिम उस दिन सिखाया था आपको या नहीं? यस मैम। ओके, एडजस्ट एल करवाना है आज, है ना। तो एडजस्ट एल यूज करते हैं अभी। देखो मैं इसी फुल नेम को करती हूँ, फुल अंडरस्कोर एम। इज इक्वल टू, उस दिन हमने ये किया था,
यहाँ एडजस्टल का यूज़ नहीं करके दिखा पाऊंगी मैं आपको। एडजस्टल का यूज़ होएगा, उसके लिए एग्जांपल दूसरा लेना पड़ेगा, इस एग्जांपल पर नहीं हो पाएगा। देखो, बुक में पढ़वा दें आपको एक पहले एडजस्टल कहाँ यूज़ होता है। एडजस्टल ये रहा, 3 ब्लैंक्स है और फिर रामनाथ है, तो सिर्फ रामनाथ लिखा हुआ आएगा। एडजस्टल की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जो लीडिंग ब्लैंक्स को जहाँ रिमूव करना हो, लीडिंग ब्लैंक्स यानी शुरू के ब्लैंक्स। ठीक है, शुरू के ब्लैंक्स आते किस जगह हैं? ये आती किस जगह है? तो हमारे पास यहाँ कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ शुरू में ब्लैंक्स आ रही हैं। जैसे ये देखो, इस एग्जाम्पल को देखो, रामनाथ यादव, हमने डायमेंशन दे रखी है 2020। सपोज करते हैं, मैं आपको यही सिखाती हूँ अपने अपने ही कागज पे। हमने डायमेंशन दे रखी है 20 और 20। पंकज कुमार गुप्ता से ही समझो। तो उसमें क्या होता था, पंकज के बाद 14 खाने खाली रह जाते थे, तो बाद के है ना वो 14, कुमार के बाद भी 15 खाली रह जाएंगे, लेकिन वो बाद के हैं 15। और तीसरी चीज गुप्ता, गुप्ता को भी डायमेंशन 20 दे रखी है, तो गुप्ता के बाद भी जो खाने 15 खाली रहेंगे वो भी बाद के हैं। ये सारे कौन से ब्लैंक्स हैं? ये ट्रेलिंग है। इन पर लगाएंगे तो ट्रिम लग सकता है, इन पे एडजस्टल तो लग ही नहीं सकता ना। इन पर ट्रिम तो लग सकता है, इन पर एडजस्टल नहीं लग सकता। ठीक है, यही मैं आपको वहां रामनाथ से समझाना चाह रही थी कि एडजस्टल यहाँ नहीं लग सकता। तो आप अपने एक ही एग्जाम्पल में पक्के रहो, पंकज कुमार गुप्ता। तो फिर एडजस्टल का यूज बता दिया आपको, एडजस्टल कहाँ लगता है? लीडिंग ब्लैंक्स पर। ठीक है, कहीं भी आपके पास लीडिंग ब्लैंक्स होंगे तो उन्हें अगर हटाना है तो आप एडजस्टल का इस्तेमाल करेंगे। इसकी जरूरत पड़ेगी स्ट्रिंग में, मतलब अब इंसर्टिंग अ स्ट्रिंग में देखते हैं, शायद वहां जरूरत पड़ जाए। इंसर्टिंग अ स्ट्रिंग का प्रोग्राम बनवाऊंगी अब मैं आपको। ये रहा इंसर्टिंग अ स्ट्रिंग, तो वहां पर भी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बाय चांस है कि नहीं पड़ रही, अब क्या करें, कहाँ से लाएंगे? हाँ है, एडजस्टल इन्होंने किया है, किसी प्रोग्राम में रीअरेंज कर रहे हैं नाम को। ठीक है, तो ट्रिम में ट्रेलिंग ब्लैंक उड़ते हैं और एडजस्टल में लीडिंग ब्लैंक्स। लीडिंग ब्लैंक्स मान लो उसके बाद है पंकज, और इसमें ट्रेलिंग ब्लैंक्स, ये है ट्रेलिंग ब्लैंक्स। राइट, अब आ जाओ इंसर्टिंग अ स्ट्रिंग। मैंने कहा था ना अगला एक प्रोग्राम करवाएंगे आपको इंसर्टिंग अ स्ट्रिंग, पहले इसको समझाते हैं कि ये है क्या। इंसर्टिंग अ स्ट्रिंग प्रोग्राम का मतलब है कि आपको दिया गया है, एक स्ट्रिंग दी गई है, सपोज शिवा सुब्रमण्यम। गैप नहीं है, शिवा के बाद सुब्रमण्यम है, लगातार है। आपको इसमें बीच में इस जगह पर रामा जोड़ना है, इंसर्ट करना है। आप रामा नाम को इंसर्ट करना चाहते हो, मतलब ये एक स्ट्रिंग है, ये गिवन स्ट्रिंग है, ये आपको दी गई है गिवन। ये पीएथ प्लेस है, ये जो जगह है जहां आप इंसर्ट करना चाहते हो उसको बोल रहे हैं हम पीएथ प्लेस। पीएथ प्लेस पर हम स्ट्रिंग इंसर्ट करना चाहते हैं, टू इंसर्ट स्ट्रिंग एट पीएथ प्लेस। और स्ट्रिंग जो इंसर्ट करनी है, स्ट्रिंग टू इंसर्ट, इसका नाम रख लेते हैं इंसर्ट स्ट्रिंग। मतलब इस स्ट्रिंग को हमने इंसर्ट करना है, डालना है वहां। तो ये है इंसर्टिंग स्ट्रिंग जिसको इंसर्ट करना है, ये गिवन स्ट्रिंग है। और नई स्ट्रिंग क्या बनेगी? फाइनल न्यू स्ट्रिंग क्या आएगी? न्यू स्ट्रिंग आएगी शिवा रामा सुब्रमण्यम। ये आपकी बुक में यही एग्जांपल है, तो मैंने यही उठाया। शिवा और सुब्रमण्यम के बीच में रामा आ गया, ये इंसर्ट हो गया।
ठीक है, तो फोर्थ प्लेस पे आप इंसर्ट करना चाहते थे, आपका P4 है। 4 प्लेस के बाद इंसर्ट कर रहे थे ना आप, तो P आपका यहाँ 4 है। ठीक, तो आप क्या कहोगे अब? आप कहोगे कि हाँ, सबसे पहले आपने कह दिया प्रोग्राम। प्रोग्राम का कोई भी नाम रख दिया, इंसर्ट स्ट्रिंग रख दो, IN इंसर्ट अंडरस्कोर स्ट्रिंग। अब आपने इम्प्लिसिट नन। उसके बाद कैरेक्टर। कैरेक्टर में 3 स्ट्रिंग्स पढ़वानी है आपने। एक तो आपकी गिवन स्ट्रिंग है, GVN कह दो उसे। एस बोथ है स्ट्रिंग के लिए, पूरा स्ट्रिंग क्या लिखना, और उसकी डायमेंशन 20 रख दो। एक इंसर्ट स्ट्रिंग है, उसे INSRT कह दो, और एस, इसकी भी डायमेंशन 20। और एक नई स्ट्रिंग बनेगी न्यू, इसकी भी डायमेंशन 40 होगी इसकी। अच्छा, और इंटीजर में p, जिस जगह पे आपको स्ट्रिंग इंसर्ट करनी है वो इंटीजर है, जिस प्लेस पर स्ट्रिंग डालनी है। अब आप क्या कहेंगे, रीड करवा देंगे पहले, प्रिंट करवाएंगे कि भी एंटर द, क्या क्या एंटर करेंगे? एंटर गिवन स्ट्रिंग एंड टू इंसर्ट स्ट्रिंग। उससे भी पहले प्रिंट होएगा कि प्लेस बताओ किस जगह डाल, यही लिखवा लो, गिवन स्ट्रिंग टू इंसर्ट स्ट्रिंग एंड प्लेस ऑफ इंसर्शन, कि किस प्लेस पर करनी है। 3 चीजें रीड करवानी है हमने। रीड, सबसे पहले p को रीड करवा दो, फिर GVN अंडरस्कोर S, और फिर INSRT अंडरस्कोर S। तीनों चीजें हो गई। अब कहोगे न्यू स्ट्रिंग क्या बनेगी? न्यू स्ट्रिंग को न्यू अंडरस्कोर एस कहा था मैंने, न्यू अंडरस्कोर एस। ये है पी प्लेस तक आपको। देखो, ये था शिवा सुब्रमण्यम। पी प्लेस जो है उससे पहले वाले लिखने हैं तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। पी प्लेस के बाद वाले लिखने हैं, उसका मतलब होता है पी के बाद वाले ऐसे कहे जाते हैं। और बीच में कॉन्केटिनेशन से जो आपकी नई इंसर्ट वाली है INSRT, वो आ जाएगी। मैं लिखती हूँ कि गिवन स्ट्रिंग, पहले P तक लिख दो, चौथे प्लेस तक की लिख लो, फिर कॉन्केटिनेशन, जिसको डालना है रामा। फिर अच्छा, इसको ट्रिम करके डालना, क्योंकि अगर इसमें 16 जगह खाली रहेंगी तो वो इकट्ठी ज्वाइन नहीं हो पाएंगी, इसको ट्रिम करके डालेगी ये इंसर्ट वाली। और उसके बाद आखिरी की GVN अंडरस्कोर S P कॉलन दिस, ये बनेगा। समझो इस बात को अच्छे से समझो। ये आपका है शिवा रामा सुब्रमण्यम। ये तो गिवन स्ट्रिंग का पी पोजीशन के बाद वाला हिस्सा है। मैं फोर्थ पी को 4 मान के बात कर रही हूँ, मैं हर जगह पी को मान रही हूँ 4, कि मैं पी को 4 रीड करवा रही हूँ। ये वाला हिस्सा जो है ये गिवन स्ट्रिंग का पी तक का हिस्सा है, फोर्थ प्लेस तक का। और ये इंसर्ट स्ट्रिंग को ट्रिम करके डाला है, नहीं तो उसके साथ ट्रेलिंग ब्लैंक्स भी आ जाएंगे। ट्रिम ऑफ इंसर्ट स्ट्रिंग INSRT अंडरस्कोर S। तो इन तीनों की कॉन्केटिनेशन हुई है, तब जाके नई स्ट्रिंग बनी है। ये पेपर में आया हुआ है प्रोग्राम, मैं दिखा देती हूँ आपको। राइट ए सोर्स प्रोग्राम 2018 में ही आया है, टू इंसर्ट अ गिवन स्ट्रिंग एट स्पेसिफाइड लोकेशन इन अनदर स्ट्रिंग। और ये एग्जांपल है शिवा रामा सुब्रमण्यम। रामा इंसर्टेड स्ट्रिंग है, ये रहा। शिवा सुब्रमण्यम था नाम, उसमें हम रामा को डालना चाहते थे और 5वें कैरेक्टर से डालना चाहते थे, ठीक है। तो हमने उसके लिए क्या किया है,
4 तक का वहां ले लिया। हाँ, मैं एक बात गलत बोल दी है। अच्छा है, मैंने देख लिया इसे। हमारा यहाँ पी है 5, 5वीं जगह पर डाल रहे हैं हम, क्योंकि हमारा आर तो 5वें प्लेस पर आ रहा है ना, ये 5th प्लेस है। तो मैं यहाँ p-1 तक टाइप करवाऊंगी। 5 माइनस 1 4, 4 तक शिवा टाइप हो गया। और ये 5 के बाद, मतलब एस जो था मेरा 5वां प्लेस था पिछली स्ट्रिंग का, तो 5वें प्लेस के बाद का ये हो गया। पी मेरा 5 है, यहाँ पी 4 नहीं है, पी 5 है। ओके, तो अब इस प्रोग्राम को बनाते हैं, आपको वैसे ही समझ आ जाएगा। जो थोड़ा बहुत मुश्किल लग भी रही है ना अंडरस्टैंड करने में। तो न्यू फाइल हमने लिखा, प्रोग्राम इसका नाम रख दो INSTSTR, implicit none। इसके बाद कैरेक्टर 4 डॉट्स। अब हम इसमें GVN_S स्टार 20, कॉमा INSRT_S स्टार 20, इंसर्ट स्ट्रिंग, और न्यू स्ट्रिंग new_S स्टार 40। 20 लंबाई की दो स्ट्रिंग इंसर्ट हो सकती है, मतलब एक स्ट्रिंग 20 लंबाई की बीच पुरानी 20 लंबाई वाली के बीच में जाकर इंसर्ट हो सकती है। 40 लंबाई की नई स्ट्रिंग बन सकती है, ज्यादा से ज्यादा आपकी मर्जी, आप कितनी ही छोटी स्ट्रिंग डालो, कितनी लंबी। अब कैरेक्टर के बाद इंटीजर की। अब एंटर प्रिंट स्टार कॉमा एंटर प्लेस ऑफ इंसर्शन। ठीक है, रीड सिर्फ पहले पी को रीड कराते हैं, उसके बाद प्रिंट स्टार कॉमा। अब आएगा एंटर गिवन स्ट्रिंग एंड string and insert string, insert string। अब read star comma GVN_S comma INSRT_S रीड हो गया। अब नई स्ट्रिंग शुरू करें, तो नई स्ट्रिंग के लिए न्यू अंडरस्कोर एस इज इक्वल टू पहले GVN_S P तक, फिर कॉन्केटिनेशन उसके बाद कॉन्केटिनेशन में IN ट्रिम करके, ट्रिम INSRT_S। उसके बाद कॉन्केटिनेशन GVN_S P से लेकर आगे तक, P-1 आएगा शुरू में यहाँ। ठीक है, और प्रिंट स्टार कॉमा न्यू स्ट्रिंग इज इक्वल टू _1 कॉमा न्यू अंडरस्कोर एस, और एंड प्रोग्राम कंट्रोल एस, इसका नाम मतलब इंसर्शन STR।
अब इसको करते हैं बिल्ड कंपाइल। नो एरर्स, स्टार्ट फ्रॉम, यस। यहाँ लिखा हुआ आएगा प्लेस ऑफ इंसर्शन, तो हम 5 डालेंगे प्लेस ऑफ इंसर्शन। मैंने डाल दिया 5। 5 डालें या 4 डालें, स्टिल करते हैं, करके ही पता चलेगा। गिवन स्ट्रिंग है शिवा सुब्रमण्यम और इंसर्ट स्ट्रिंग है रामा। देखो न्यू स्ट्रिंग में क्या आया, शिवा रामा सुब्रमण्यम, सही आ गया। तो 5 ही आएगा पी, प्लेस ऑफ इंसर्शन। 5वें प्लेस पर रामा आया है, आप इसको ध्यान से देखो। अब आपको दिख रहा है न्यू स्ट्रिंग इक्वल टू शिवा, ऐसा ही भी है, 4 अक्षर हो गए, फिर रामा, फिर सुब्रमण्यम। अब इसको किसी और नाम पर भी डाल सकते हैं, छोटे नाम पर डाल के दिखा देते हैं दोबारा। बिल्ड रन, कोई नाम और सोचते हैं। राम नारायण, इसके अंदर क्या डालें, कुमार डाल देते हैं, ठीक है। तो राम, नहीं पहले प्लेस बताना है, मैं 4th प्लेस पे चाहती हूँ, कुमार डालना ना, तो 4 हो गया। फिर राम नारायण और कुमार इंसर्ट करना है, राम कुमार नारायण, नई स्ट्रिंग आ गई। ये है प्रोग्राम, इजी है, 4 नंबर का आया भी हुआ है और बहुत आसान सा है। मैंने आपको ये मैनिपुलेटिंग स्ट्रिंग्स पे अगर 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि पहले भी आता रहता है, ये देखिए आप यहाँ मैंने क्या लिखा हुआ है, 2015 में 16 नंबर का क्या क्वेश्चन आया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन और स्ट्रिंग्स। फॉर्मेट पर शॉर्ट नोट और स्ट्रिंग्स पर, तो 8 नंबर में स्ट्रिंग्स लिखोगे तो मैनिपुलेटिंग ही डालोगे उसमें, और क्या डालोगे, कैसे रीड करवाएंगे, फिर कैसे ऑपरेटर्स लगेंगे, ये सारा हेडिंग मैनिपुलेटिंग है। 2014 में भी आया है, डिस्कस वेरियस ऑपरेशंस परफॉर्म्ड ऑन कैरेक्टर स्ट्रिंग्स। ट्रिम और एडजस्टल का तो आया ही है 18 में भी, 17 में भी। 2020 में क्या आया है, यूज एग्जाम्पल प्रोग्राम टू इलुस्ट्रेट द डिफरेंस इन एडजस्टार एंड ट्रिम। ये मैं आपको कल करवाऊंगी, ये मैं अभी चेक ही कर रही थी। ट्रिम और एडजस्ट आर में कुछ फर्क है, एडजस्ट आर भी एक फंक्शन है, एडजस्ट एल कितना, मैं आपको बताती हूँ कि एक्चुअली है क्या, बात क्या है। देखो ट्रिम, ये 2020 में आया इसलिए इम्पोर्टेंट है। ट्रिम ट्रेलिंग ब्लैंक्स को रिमूव करता है, ट्रेलिंग ब्लैंक्स, ठीक है। और एडजस्टल लीडिंग ब्लैंक्स को रिमूव करता है। रिमूव कर देता है, मान लो पंकज के पहले के जो ब्लैंक्स हैं वो ये रिमूव कर देगा, बाद के ट्रिम रिमूव करेगा। अब बात ये आती है, एक और ऑपरेटर होता है, वो है एडजस्ट आर। वो भी लीडिंग, वो भी ट्रेलिंग को ही, ट्रिम जैसा होता है। एल लेफ्ट है और आर राइट। एल ने तो लेफ्ट वाले हटाए, लेफ्ट में ये थे, राइट वाले यानी कि ट्रेलिंग। ट्रेलिंग को हटाता है, बाद वाले ब्लैंक्स को हटा देता है एडजस्ट आर। तो फिर क्वेश्चन ये आया हुआ है, ट्रिम में और इसमें क्या फर्क है। ट्रिम भी यही काम कर रहा है, एडजस्ट आर भी यही कर रहा है, इनमें फर्क बताना है। तो डिफरेंस इन ट्रिम एंड एडजस्ट आर, ठीक है। तो ये अभी मैंने इस पर रिसर्च नहीं की थी, अभी करने ही लगी थी, प्रोग्राम के अंदर बनाने लगी थी, इतने में टाइम हो गया आपकी क्लास का। सो कल करेंगे, कल बताऊंगी मैं इनमें क्या डिफरेंस है। दोनों का काम एक ही है, ट्रेलिंग ब्लैंक्स को रिमूव करना। तो एडजस्ट आर भी एक चीज है, वो भी एक ऑपरेटर है। ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है 4 मार्क्स का, राइट। अब आ जाओ आगे, यहाँ तक हो गया इंसर्टिंग। अब जो एक टॉपिक अगला शुरू होता है, कंपेयरिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, करवा दूं या नहीं आज।
प्लीज रिप्लाई। नो मैम, हाँ, कल करा देना। कल कराएं, चलो ठीक है, ओके। मैं इसको बंद करती हूँ, स्टॉप प्रेजेंटिंग। और बेंडी कैम देखते हैं कहाँ है। रिकॉर्डिंग चल भी रही थी। और तो मुझे लग रहा है रिकॉर्डिंग पता नहीं हुई है या नहीं हुई है। आज 28 है। इसको बंद कैसे करें? चलिए आपकी मीटिंग को पहले ऑफ करते हैं, फिर मैं करती हूँ।